हाय एवरीवन, मैं हूं रजा और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के वो फिक्रात जो हम गुस्से में बोलते हैं। इस लेसन में हम डिफरेंट सिचुएशंस को कवर करेंगे, जैसा कि किसी को डांटना हो, किसी को खरी खरी सुनानी हो या धमकी देनी हो। और इसके अलावा भी कई ऐसी सिचुएशंस जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको इन सिचुएशंस पर इंग्लिश में बात करने के लिए इंग्लिश के कुछ फिक्रात चाहिए होते हैं। तो ऐसे फिक्रात हम इस लेसन में सीखेंगे। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, होश खो देना या पागलों जैसा बिहेव करना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लूज वंस माइंड। लूज वंस माइंड। अगर उसको इस तरह के फिक्रे में इस्तेमाल करना हो तो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मैं गुस्से में अपने होश खो देता हूँ। आई लूज माई माइंड इन एंगर। आई लूज माई माइंड इन एंगर। मैं गुस्से में अपने होश खो देता हूँ। अगर हमने किसी थर्ड बंदे की बात करनी हो तो इसकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं he loses। यहाँ फिर lose नहीं आएगा, फिर loses आएगा। he loses his mind in anger। he loses his mind in anger। बहुत हुआ, देखो आप। अक्सर हम कहते हैं कि बहुत हुआ, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने एक बात जो है वो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब वो आपकी बर्दाश्त एंड हो गई है, तो आप कहते हैं बहुत हुआ, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दैट डज इट। दैट डज इट। जब भी आप कहें तो अगले बंदे को समझ आना चाहिए कि अब आप कोई एक्शन लेने वाले हैं। तो या इसका मतलब है कि आप कोई अब करेंगे, आप चुप नहीं बैठने वाले। बहुत हुआ अब। दैट डज इट। दोस्तों, एक बंदा है वो आप पे ऐसे ही बिला वजह भड़क रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? गेट मैड का मतलब होता है गुस्से होना। वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। He was furious। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब है शदीद गुस्सा होना। He was furious with his students। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। अगर हमने इसमें प्रेजेंट की बात करनी हो तो हम was की जगह is लगा देंगे। He is furious with his students। हम अक्सर कहते हैं मैं देख लेता हूँ या मैं उन्हें देख लूंगा। I'll show you। मैं देख लूंगा। या किसी और की बात करनी हो तो I'll show him। मैं उसे देख लूंगा। मैंने अपना आपा खो दिया। दोस्तों, अगर एक बंदा है उसने आपको एक दो दफा मजाक किया तो आपने कहा कि ये मजाक ही कर रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, तो आपको फील हुआ कि ये मजाक नहीं कर रहा बल्कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो आपने उसके मजाक को सीरियस ले लिया और उसे सुनानी शुरू कर दी। तो आप कह सकते हैं आई लॉस्ट माई टेम्पर। मैंने अपना आपा खो दिया। आई लॉस्ट माई टेम्पर। दोस्तों, फर्ज करें कि अगर आप एक दुकानदार हैं और डाकू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें पैसे दो, तो आप उसे कह सकते हैं कि मेरी लाश पर से, अगर आपको पैसे चाहिए तो मेरी लाश पर से गुजर के जाओ, फिर ही मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलते। ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी, मेरी लाश पर से। दे मारना, दे मारने को कहते हैं शो। SHOVE, शो। उसने पैसे दे मारे। ही शोड द मनी। ही शोड द मनी। उसने पैसे दे मारे। उसने पैसे टेबल पर दे मारे। ही शोड द मनी ऑन टेबल। उसने पैसे टेबल पर दे मारे। जबान संभाल के, हम अक्सर कहते हैं जबान संभाल के बात करो। किस तरह बात कर रहे हो? तमीज से बात करो। वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ, जबान संभाल के। कौन कहता है? किसने कहा है ये? Who says। इसे दो तरह प्रोनाउंस किया जा सकता है, who says, who says। Who says, कौन कहता है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम अक्सर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I won't spare you। I won't spare you। ये will not है जिसको हमने इकट्ठा लिखा है, जो बन रहा है won't। I will not है ये। I won't spare you। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम अक्सर कहते हैं क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? What the heck। What the heck। हम इसे hell भी कह सकते हैं। What the hell। क्या मुसीबत है? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? What do you mean। What do you mean। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? How could you do this to me। How could you do this to me। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये किया है? How dare you। How dare you। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बस बहुत हुआ, अब एक बर्दाश्त कर रहे हैं, अब बस हो गया। तो आप इसे कह सकते हैं इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ फिक्रात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और इस तरह के जो हम एंगर में बोलते हैं फिक्रे वो भी लेके आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।